अपने आप के प्रति चैतन्य हो। जिस तरह से जीवन चलता है उसमें हम ऐसे मौके कम ही पाते हैं जब अपने आप के लिए चैतन्य हो। तो ये आपका समय है अपने लिए। अपने पर कोई नियंत्रण नहीं है। जीवन में सफल वो माना जाता है जो दूसरों को या बाहर की चीजों पर कंट्रोल रखता है, उनको नियंत्रित करता है अपने हिसाब से। लेकिन अपने आप से सबसे संतुष्ट और सहज हम तभी होते हैं जब हम बाहर के कंट्रोल को भी छोड़ते हैं और अंदर के कंट्रोल को भी छोड़ दें। जैसे हैं वैसे हो जाएं। तो शरीर अपने आप को अपने आप ही एक सुखद अवस्था में व्यवस्थित कर लेता है और मन भी अपने आप एक शांत स्थान तलाश कर लेता है। और इसी में अपनी सभी व्याधियों से मुक्त होने की संभावना है। व्याधि कोई भी हो सकती है, शरीर की व्याधि हो, मन की व्याधि हो, भावना की व्याधि हो, संबंधों में कहीं ग्रहण लग गया हो उससे व्याधि हो। लेकिन किसी भी चीज से निराकरण, किसी भी चीज के निराकरण के लिए तभी सबसे ज्यादा हम तैयार होते हैं जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं। जब तक अंदर से शांत नहीं होते तब तक हम क्रिया नहीं करते, प्रतिक्रिया करते हैं। हमारी बागडोर या लगाम दूसरे के हाथ में होती है। दूसरा क्या करेगा, परिस्थितियां क्या करेंगी, तो उसके हिसाब से हम प्रतिक्रिया देते रहते हैं और पूरा जीवन एक प्रतिक्रिया बन जाता है। तो अपने आप को प्रतिक्रिया से निकालकर क्रिया में लाने का हथियार यही है, अपने आप में स्थित हो जाना। लेकिन आश्चर्य यह है कि इसमें क्रिया भी नहीं होती। तो थोड़ी देर इसी स्थिति में बैठे और इसके अंदर हमारे जो नई संभावनाएं हैं उनका उदय होता है। हम कुछ पाने, कुछ हासिल करने की योग्यता अपने अंदर पैदा कर लेते हैं।
तो इसी योग्यता को और जगाने के लिए गुरु वंदना करेंगे। तीन बार ओम करेंगे, फिर गुरु वंदना। ॐ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री सद्गुरुवे नमः। इस जगत के सभी स्तरों पर कार्यरत सब गुरुओं को हमारा श्रद्धा पूर्वक नमस्कार। गुरु वंदना में हम कहते हैं कि प्रणाम है ऐसे गुरु को, श्री गुरु को, जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं, एक दिव्य अंजन लगा दिया है जिससे कि हमारी आंखों से सब कुछ सही सही दिखता है। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं? इसलिए कि हम जो अक्सर देखते हैं उसी को सच मानते हैं, लेकिन जो देखते हैं उसमें खोट है, हमारी दृष्टि निर्मल नहीं हुई। क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है और जो हम समझते हैं उसमें आपस में कुछ दूरी है। क्योंकि जो दिखता है उसे हम अपने मन और मन के बनाए हुए विभिन्न प्रकार के आग्रहों के फिल्टर से देखते हैं। तो जो मन का फिल्टर है उससे छन करके जो कुछ आता है उसी को हम सच मानते हैं। लेकिन ये सच, जिस सच को आंखों ने देखा है, कानों ने सुना है, जिह्वा ने चखा है, नासिका ने सूंघा है,
और त्वचा ने स्पर्श किया है उस सच से अलग है। तो श्री गुरु के प्रसाद से ये जो फिल्टर है वो फिल्टर हट जाता है। तो जो कुछ दिखता है वो हम सच देख पाते हैं। जो अनुभव होता है वो सच्चा अनुभव होता है। उसमें कोई मिलावट या हमारी बुद्धि का फिल्टर नहीं होता है। तो ऐसा क्या करते हैं श्री गुरु जिससे ये फिल्टर हट जाए? तो इसके लिए समझना होगा कि फिल्टर क्या है। ये जो हमारे संस्कार हैं, विचारों के, हमारी समझ के, हमारे आग्रह और जिस तरह से हम व्यवहार करते आए हैं, जिस तरह के कर्म करते आए हैं, उनके अनुसार इसी से हमारा व्यक्तित्व बना है। तो जो व्यक्तित्व बना है उसमें उस आग्रह का बहुत बड़ा योगदान है जो मन का होता है। तो उसको जान लेना कि ये आग्रह क्या है, ये फिल्टर क्या है, और उसकी जिम्मेदारी लेना। क्योंकि मन तो अपने आप एक खाली बर्तन है, उसमें हम जो भरते हैं वो वैसा हो जाता है। तो यदि हमारा मन कुछ ऐसे आग्रह पाले हुए है जिसके कारण हमें सच सच की तरह दिखाई नहीं देता, हमारी अनुभूति में वो सच नहीं उतरता है जो असल में है, तो उस मन के आग्रह को हटाने की आवश्यकता है। और ये हमें ही करना होगा क्योंकि हमने ही अपना मन बनाया है। तो पहली बात है कि इस बात के लिए हम सचेत हो जाएं कि ये आग्रह हमारे अपने हैं जिनके कारण हम सत्य को परख नहीं सकते। मन की आदत है, उसके पीछे अहंकार है, तो हम अपनी किसी भी परिस्थिति की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं, ईश्वर पर डालते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि वो जिम्मेदारी तो हमें स्वयं लेनी हो। पर जीवन में रूपांतरण का रास्ता यहीं से खुलता है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें। जो भी परिस्थितियां हैं वो इसी कारण से हैं कि हमारी आत्मा की एक यात्रा है। उस यात्रा में हमने स्वयं निर्णय किया है कि हमें आगे बढ़ना है और उसके लिए कुछ चुनौतियां आवश्यक हैं, क्योंकि जब चुनौतियां आती हैं तभी हम अपने को बदलते हैं। तो जो कुछ इस जगत में, इस जीवन में हम फेस कर रहे हैं, हमारे सामने है, वो हमारा अपना निर्मित है। और ये सब हमारे शिक्षक हैं, हमें कुछ सिखाने आए हैं। तो क्या चीज हम सीखें जिससे हमारे जीवन का अनुभव बदल जाए? इस जगत में तकलीफ इसीलिए है कि हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। हमारा ध्यान अपनी ओर नहीं होता। तो अगर अपनी तरफ देखेंगे तो हमें स्वयं पता लगने लगेगा, एक अंतर्दृष्टि जगेगी कि हमें अपने अंदर में क्या क्या बदलने की आवश्यकता है, जिससे यह जीवन एक प्रसाद रूप में महसूस हो। तो 1 मिनट के लिए अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें।
ऐसा अनुभव करें कि प्रकाश और प्राण अति विश्वास के साथ ये सब आपके अंदर आ रहे हैं। और जब आप प्रश्वास लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो आपके मन में, शरीर में, भावनाओं में जो कुछ अनचाहा है, जो आपके लिए अवांछनीय है, वो बाहर जा रहा है। और जब ऐसी धारणा करेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि क्या चीजें हैं जिनसे आप मुक्ति चाहते हैं, क्या चीज है जो आपको अपने जीवन को एक स्वर्णिम जीवन बनाने से रोक रही है। और इसे इस जागरूकता से हमको पता लगता है कि हमको अपने जीवन में जो हमने खांचे बना रखे हैं, जिसमें बार बार फंसते हैं, उन खांचों को कैसे बदलने का उपाय किया जा सकता है। तो अध्यात्म की यात्रा अपने जीवन के खांचों को पहचानने और उन्हें बदलने की यात्रा है। ये मूर्ख या जड़ लोगों के लिए यात्रा नहीं है। ये यात्रा सजग और बुद्धिमान लोगों के लिए है। इस यात्रा में जो चुनौतियां हैं वो हमने ही पैदा की हैं अपने संस्कारों के द्वारा, और अब उन्हीं संस्कारों के उन्मूलन के माध्यम से ही आगे जाना है। और ये चीजें संभव कैसे होंगी? अपने ही संस्कारों से लड़ना बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन जब हम क्षमा के अभ्यास में होते हैं कि हमने कुछ गलतियां की हैं, उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं। जब गलती की तब हमें पता नहीं था, अब नहीं करेंगे। और जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है, हमारे प्रति कुछ गलत किया है, उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हमें तो मुक्त होना है। तो मुक्ति की यात्रा में क्षमा का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्षमा होगी कैसे? जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक क्षमा करना मुश्किल है, और क्षमा मांगना भी मुश्किल है, क्योंकि हम अपने अहंकार में रहेंगे तो क्षमा नहीं मांग सकते। प्रेम में अहंकार नहीं होता। तो इसलिए प्रेम की आवश्यकता है। और जब इस तरह से अंतर में शुद्धिकरण होगा तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति एक अहोभाव, अच्छी चीजों के लिए अहोभाव, अच्छे लोगों के लिए अहोभाव, जिधर भी कुछ वरेण्य है, पूज्य है, उसके प्रति अहोभाव का निर्माण होगा। और उस अहोभाव से हम कृतज्ञता में जिएंगे। और एक कृतज्ञ जीवन ही एक पूर्ण जीवन होता है, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि ये जीवन कितने महत्वपूर्ण कार्य के लिए मिला है और उसको कैसे जिए। तो इस सत्र में हम कुछ ऐसा ही प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले
चक्र एक्टिवेशन या चक्र जागरण करते हैं, ताकि हमारे अंदर ऐसी शक्ति का निर्माण हो जिससे हम अपने साथ कुछ कर सकें। तो शांत होकर बैठें और ध्वनियों को सुनें।
शरीर में सेल्स के वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए अभी इन ध्वनियों को सुने। अपने संस्कारों से अवगत होना और फिर उन्हें बदलने का या उनसे मुक्त होने का प्रयास करना। इसके लिए आवश्यकता है हमारे अंदर क्षमा भाव की। तो इस फ्रीक्वेंसी को सुने और इसे अपने अंदर उतरने दें। इससे क्षमा के लिए योग्यता का निर्माण होगा। आत्मा के स्तर पर इस जगत में जिन आत्माओं के साथ हमने कुछ ऊंच नीच का व्यवहार किया है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई है या उनका कुछ नुकसान किया है या मन में उनके नुकसान का भाव रखा है, उन सब से क्षमा मांग लेना ही श्रेयस्कर है। अहंकार क्षमा मांगने से रोकता है।
लेकिन जब हम अपने लिए कुछ श्रेयस्कर चाहते हैं तो वहाँ अहंकार की गुंजाइश नहीं। इसी तरह से जिन लोगों ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है जिससे हमको ठेस पहुंची है, तकलीफ हुई है, तो व्यवहार में जैसे को तैसा का फल देने की इच्छा होती है, लेकिन उससे कर्म का निर्माण होता है। ये जीवन यात्रा और भी विकट होती जाती है, इसलिए उन्हें क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर है। यदि आपके मन में कोई ग्रजेस हैं, किसी से क्रोध है, कोई नापसंद है किसी कारण से, उसे क्षमा कर दें, जाने दें। क्षमा मांगना या क्षमा कर देना आसान नहीं है, इसलिए अगर तुरंत नहीं होता है तो भी अपने प्रति एक अनुकंपा का भाव रखें। ये जान लें, ये इस बात का संकेत है कि आपने इतने जन्मों में अहंकारवश क्या क्या किया है। तो धीरे धीरे क्षमा के अभ्यास से उस अहंकार का उन्मूलन होगा। क्षमा के साथ साथ आवश्यक है प्रेम। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये बिला शर्त प्रेम की है। प्रेम में यह भाव है कि दूसरा हमसे अलग नहीं है और हमारे जैसा ही है। द्वैत की जगह एकत्व है। और प्रेम से हमारे अंदर बहुत सी उच्च संभावनाओं का निर्माण होता है। प्रेम ही वो शय है जहाँ पर आदमी हार कर जीत जाता है। भक्त जो है भगवान के चरणों में अपने को निछावर कर देता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी व्यक्ति आए हैं, वे हमारे लिए प्रिय लगते हों या अप्रिय लगते हों, किसी से कुछ लाग डांट हो, सबके माध्यम से ये ईश्वर ही व्यवहार कर रहा है। तो जब हम दूसरों में दिव्यता को पहचानते हैं तो उसका एक बहुत ही नेचुरल बाई प्रोडक्ट है प्रेम। पहली बार हमें पता लगता है कि बिना शर्त प्रेम क्या होता है। और प्रेम में तो अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं होती।
प्रेम में अपनी दिव्यता के दर्शन होते हैं। और जब हम यही दिव्यता दूसरों में, अपनी परिस्थितियों में पहचानने लगते हैं तो हमें लगता है कि यह जीवन कितनी सुंदर व्यवस्था लिए हुए आया है। हर कदम पर हमें अपने से कुछ दिव्य हासिल करने की एक संभावना है। हम क्या सीख लें ताकि हम अपनी परिस्थितियों से, अपनी चुनौतियों से आगे बढ़ें। और तब जिस गुण का उदय होता है वो है दूसरों में या सब जगह अच्छाई को देखना, एक एप्रिसिएशन का गुण। तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये है जब हम अपनी दिव्य संभावनाओं को हर जगह देखते हैं, अपनी चुनौतियों में भी, तब एप्रिसिएशन का गुण पूरी तरह से हमारे अंदर फलीभूत होता है। अपने जीवन की चुनौतियों को पहचानें और ये देखने की कोशिश करें कि इन चुनौतियों के बीच से ही उन्नति का मार्ग उपलब्ध है। ये जान लेना कि सच्चा एप्रिसिएशन है। तब हम अपनी परिस्थितियों से, अपनी चुनौतियों से लड़ाई नहीं करते, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं और वो हमें तकलीफ देना बंद कर देते। और इसके बाद, इससे आगे तो ये जीवन एक स्वर्णिम जीवन हो जाता है, एक सदा अहोभाव, कृतज्ञता का भाव हमको सब जगह पता लगता है। सूरज उगा है, हम कितने कृतज्ञ हैं। धरती है, हमारा बोझ उठा रही है, हम कितने कृतज्ञ हैं। ये शरीर मिला है, हम कितने कृतज्ञ हैं। यहाँ इस सत्र में आए हैं, उसके लिए हम कितने कृतज्ञ हैं। मन में आप सोचें, आप किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं। Forgiveness, unconditional love, appreciation और gratitude, ये जीवन के उत्थान का मार्ग है। जीवन में नकारात्मक भावों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए।
ये चिंतन का विषय है और इसे ही चिंतन के माध्यम से जीवन में सहजता से अपनाना है। इसी चिंतन में बहुत ही सहजता से गहरे उतरें। थोड़ी देर शरीर में और मन में जो शांति महसूस हो रही है उसमें विश्राम लें। इस सत्र में जो कुछ हुआ है उसे अपने अनुभव में रखें। आप पाएंगे कि जगत में हम अक्सर प्रतिक्रिया में जीते हैं। जब तक प्रतिक्रिया में जिएंगे तब तक हमारे जीवन की बागडोर हमारी परिस्थितियों के हाथ में होगी, उन लोगों के हाथ में होगी जो किसी न किसी कारण से हमें प्रभावित करते हैं।
हमें चुनौतियां देते हैं। तो प्रतिक्रिया से क्रिया में जीने का सूत्र यही है कि अपने व्यवहार, विचार और शब्दों के जो खांचे हैं जो हमने बनाए हैं उन्हें पहचानना और फिर क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, अनन्यता भाव से और कृतज्ञता भाव से उन खांचों से बहुत आहिस्ता से निकल जाना। मुक्ति इसी में है। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो। कुछ गहरी सांसें लें। अपने वातावरण के प्रति चैतन्य हो। आप पाएंगे कि कोई चीज आपको परेशान नहीं कर रही है एक क्षण। चाहे वो बाहर से कहीं से कोई आवाजें आ रही हों, घर में और लोग उपस्थित हों, कुछ खटपट हो रही हो। अंग्रेजी में कहें तो लगेगा कि एवरीथिंग इज इन प्लेस, नथिंग इज आउट ऑफ प्लेस। तो ये जो भाव है या जो अनुभव है ये बहुत ही बहुमूल्य है। इस अनुभव को अपने साथ ले जाएं और जब कोई ऐसी घटना हो या परिस्थिति हो जहां ये अनुभव टूटता हो तो अपने आप से पूछें, मुझे क्या चीज सीखनी है, क्या चीज बदलनी है अपने अंदर ताकि शांति का और सहजता का वो अनुभव फिर से वापस आ सके। जीवन के रूपांतरण का रहस्य इसमें छिपा हुआ है। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ें, उन्हें थोड़ा रगड़ें आपस में। उनमें जो ऊर्जा हो रही है, महसूस हो रही है, उसको गहराई से महसूस करें। अपनी हथेलियों से दोनों आंखों को ढक लें। यदि हथेलियों से शक्ति आपके शरीर में जा रही है या आपके शरीर से हथेलियों में आ रही है, उसको महसूस करें। सांस लेते रहें और जब तैयार हो तो बहुत आहिस्ता से अपने चेहरे को सहलाते हुए, अपना प्रेम पूरी तरह से अपने आप को देते हुए पूर्ण रूप से वर्तमान में वापस आ जाएं। तो आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आप सभी का कोई फीडबैक होगा तो ग्रुप में दे दें या मुझे अलग से देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और अभी हम शांति पाठ करेंगे।
ताकि सत्र का समापन हो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।